देयर इज ए सेइंग, खता की लम्हों ने सदियों ने सजा पाई है। आई रिपीट दिस लाइन, खता की लम्हों ने सदियों ने सजा पाई है। अगर ये बात कोई पूछे कि ये है क्या, इससे कनेक्टेड बात एक और मैं बता देता हूँ। हमारे महाभारत में जिस वक्त युधिष्ठिर को प्यास लगी तो यक्ष ने पूछा, पहले मेरी बात का उत्तर दो, बाद में पानी पीना नहर में। तो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने आंसर किया, दुनिया का बड़ा सबसे ये आश्चर्य है कि सामने नज़र आ रहा है कि कोई मर रहा है, मैं नहीं मरूंगा। ऐसे ही जो गुनाह हम कर रहे हैं, जो पाप हम कर रहे हैं, जो दिल दुखा रहे हैं, जो आत्मा दुखा रहे हैं, जो किसी के सीने का दर्द और बना रहे हैं और बना रहे हैं और बना रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं अपने रिश्तेदारों की और दोस्तों की, यारों की, पहचान वालों की, थोड़ी ज़्यादा पहचान वालों की, थोड़ी कम पहचान वालों की किस्से कहानी सच्ची बिल्कुल आपको बता देता हूँ। आपको नहीं, किसी को कोई भी जो देख रहा है। और दूसरा, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मेरी किसी बात का भरोसा ना करें। आई एम डिस्क्लेमर। और मेरे अपने तजुर्बे हैं, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं। आप देखें आपने क्या करना है। मेरे वीडियो को आप लाइक करेंगे, अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे वीडियोस जो है बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस एज वेल एज रियल स्टोरीज। अब मैं दो छोटी छोटी आज स्टोरी बताता हूँ, वीडियो लंबा नहीं मैं करता हूँ। एक डॉक्टर साहब है, बीएमएस है, मेरी बहुत दूर की पहचान है, बहुत पुरानी पहचान है। तो उन्होंने अपने फादर साहब से ये झगड़ा किया, मारपिटाई भी करी, गाली गलौज भी की कि आपने मेरे को हिस्सा कम दिया है। इवन दो ही इज़ ए डॉक्टर बीएमएस, ही मस्ट बी अर्निंग हैंडसमली, उसकी दो अपनी बेटियां हैं। तो जो उनके फादर साहब थे, उन्होंने बड़े दिल दुखा के उनका एक घर भी बना दिया। दूसरा बेटा रोड एक्सीडेंट में मारा भी गया। और अब ले दे के बचा क्या कि उसकी जो डॉक्टर साहब की वाइफ है वो 8, 9, 10 साल तक बेड रेस्ट हो गई, बेड पे रह गई। उसका टॉयलेट साफ़ करना, उसको नहलाना, ये डॉक्टर साहब का काम हो गया। और उनकी दोनों बेटियों की शादियाँ हो गई। अब नटसल में मैं क्या बताना चाहता हूँ, जो आदमी अपने फादर से लड़ाई झगड़े करके अपना घर बनवा लिया, थोड़ा 1-2 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया, तो दुखी आत्मा से उसके फादर साहब ने जो भी दिया उसका परिणाम ये निकला। अब इसी से कनेक्टेड मैं दूसरी बात बताता हूँ, जिसके उसी के भाई की, उसका भाई का तो रोड एक्सीडेंट हो गया ना। अब उनके ब्रदर का रोड एक्सीडेंट होने के बाद जो उनकी वाइफ है वो अपने ससुर के लिए ताला बंद करके चली जाती थी, सास को भी, कि भाई ठंड भी है और उसको अपने दुकान संभालनी है, उनकी दुकान भी थी। तो अब वो पीछे 6 बज गए, 5 बज गए, 7 बज गए, ठंड है, चाय का प्याला चाहिए। अब उनकी आंखें मोतियाबिंद के कारण किसी डॉक्टर ने पूरी ख़राब कर दी, ज़रा मरा उनकी रोशनी रह गई। और सारा दिन गीता उनको कंठस्थ थी, वही ध्यान करते रहते थे ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो उन्होंने भी, मतलब उनकी बहू ने भी उनकी आत्मा खूब दुखाई। उनकी भी डेथ हो गई, उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई। तो देखिए, जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो कुछ कहते नहीं हैं। वो कहते हैं ना कि परमात्मा की लाठी बेआवाज़ होती है और जब चलती है तो बड़ी भयंकर होती है। और उसके ऊपर एक मेरी डॉक्टर गायनो एक लेडी है, शी इज़ वेरी नाइस, वेरी अरिस्टोक्रेट डॉक्टर, शी इज़ शर्मा। कभी इज़राइल की बातें मेरे से करती हैं, कभी पूछती हैं, अनूप तू कब आ रहा है सहारनपुर में। इवन आई एम इन बैंगलोर, तो उनके इंश्योरेंस मेरे पास चलते हैं, तो कभी कभी उनके फ़ोन आते हैं, बिकॉज शी इज़ वेरी नाइस लेडी। तो मेरे को बोलती हैं कि अनूप, बातों बातों में उन्होंने पता नहीं क्या बताया, 2 बातें, कि अनूप जो आजकल की नई जनरेशन है ना, उनको आप कोई बात मत कहो, उनको कोई बात मत कहे।
क्योंकि वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। और दूसरी बात, एजेड लोगों की बात कोई सुनना भी नहीं चाहता, है ना। और दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि देखो, इस धरती से अगर आप धोखा करोगे, इस धरती माँ से यदि आप फरेब करोगे, गुनाह करोगे, ब्लफ करोगे, क्रुकनेस करोगे, तो ये धरती सूद समेत वसूल करना जानती है पलों में। ये बातें कनेक्टेड हैं, जो पीछे मैंने दो बातें बताई है। एक आखिरी और बता के मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैं एक और फैमिली को जानता हूँ, उन्होंने भी अपने फादर साहब को बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई, गंदी वाणी, गंदी भाषा बोल बोल के आत्मा दुखा दी। अब आत्मा में तो परमात्मा है, बेशक फादर ना चाह के बदुआ नहीं देगा, मगर आत्मा नहीं छोड़ेगी। एक बार एक नेता को भी, एक सरदार जोगिंदर सिंह थे, सीबीआई डायरेक्टर, मुझे वो बहुत पसंद आते हैं। उन्होंने भी उन नेता को बोला था कि भाई देखो, हम किसी का पीछा नहीं करते है, तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। आई विल रिपीट दिस लाइन। अगर कोई गुनाह करता है ना, कोई बड़े से बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत फन्ने खान है, उसका पीछा उसके कर्म नहीं छोड़ते। मेरा वीडियो का मकसद आप सभी समझ गए होंगे कि अपने बुज़ुर्गों का बहुत आदर करना चाहिए, क्योंकि भगवान भी ये कहता है कि मेरे पास मत आओ, मेरे को याद ना करो। माता पिता ही घर में भगवान के रूप में मैंने तुम्हें दे रखे हैं, उनकी कदर कर दो, परमात्मा की कदर हो गई। ओके, आज के लिए ये।